कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का एक बार फिर उपद्रव बढ़ सकता है। सिख फॉर जस्टिस संगठन भारत के खिलाफ साजिश की फिराक में है। खबर है कि एसएफजे ने वैंकूवर में भारत के वाणिज्य दूतावास पर कब्जे की धमकी दी है। उसने भारतीयों को उस क्षेत्र में जाने से मना भी किया है। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर कनाडा या भारत सरकार की तरफ से किसी तरह का बयान नहीं आया। दरअसल भारत और कनाडा के बीच हाल ही में राजनयिक संबंध फिर से शुरू हुए हैं। खालिस्तानी संगठन इसको लेकर खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरे जोर शोर से लौट आया है। प्रदेश कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश में झमाझम बारिश का अनुमान लगाया। इस दौरान कई जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 सितंबर को पश्चिम यूपी में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। कमजोर होते डॉलर और शादी ब्याह और त्योहारी सीजन के नजदीक आने के चलते आज 17 सितंबर को देश भर में सोने की कीमतों में तेजी देखी गई। ये उछाल अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच आया। भारत में मौजूदा समय में 24 कैरेट सोने की कीमत 11,193 रुपए प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 10,260 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 8,395 रुपए प्रति ग्राम है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को वित्तीय मदद देने वाले बड़ी योजना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। ये योजना 25 सितंबर से प्रभावी हो जाएगी और इस योजना के तहत 23 साल और उससे अधिक उम्र की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक अहम योजना की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि दिव्यांग लोगों को देखभाल करने वालों को हर महीने 6,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पात्र दिव्यांग लोगों को देखभाल, चिकित्सा और अन्य जरूरी सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिए हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। ऊनो राष्ट्रीय उद्यान में 15 सितंबर को 20 महीने की एक मादा चीता मृत पाई गई। अफ्रीकी चीता ज्वाला से पैदा हुई इस शावक को शाम 6:30 बजे मृत अवस्था में पाया गया। वन विभाग के अधिकारियों को संदेह है कि उसकी मौत तेंदुए के हमले से हुई होगी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही कारण सामने आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का नाम अब आधिकारिक तौर पर अलीराजपुर कर दिया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अनापत्ति पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार से राजस्व विभाग की अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया, यानी अब सभी सरकारी दस्तावेज और रिकॉर्ड इसी नाम से दर्ज होंगे। जिले के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया कोई अचानक फैसला नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत साल 2012 में हुई थी। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। बीती रात से जारी बारिश के चलते कई इलाकों में भूस्खलन और हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। पिथौरागढ़ जिले के डीडी हाट और देहरादून जिले के विकास नगर क्षेत्र में से 2 अलग अलग हादसों में एक महिला मलबे में दब गई, जबकि एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बॉलीवुड के किंग खान के साथ एक शख्स हमेशा नजर आता है। शाहरुख के साथ जाने से लेकर उनके हर काम संभालने का काम उनकी मैनेजर करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान पूजा ददलानी को सालाना 7 से 9 करोड़ सैलरी देते हैं। वहीं पूजा की नेटवर्थ की बात करें तो ये चाल 45 से 50 करोड़ के बीच में है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच जारी वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भले ही टीम इंडिया के हाथ से निकल गया हो, लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपनी शानदार फॉर्म और क्लास से एक बार फिर पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आईसीसी की ताजा महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में मंधाना ने अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है।